वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वत देवे गौरवाणी प्रचार्य निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशपाल। जय श्रील प्रभुपाद। नौमीड्यते ब्रवपुषे तदिदम्बराय गुंजावतंस परिपृच्छल सन्मुखाय वन्यसृजे कवल वेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। श्री ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी कौन है? इस ब्रह्मांड के सबसे हेड, सबसे बड़े व्यक्ति, भगवान के पुत्र और भगवान के शिष्य, जिनको भगवान ने सबसे पहले वेद को पढ़ाया। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि। ब्रह्मा जी को आदि कवि कहा गया है, पहला विद्वान। और ये ब्रह्मा जी बाल मुकुंद की स्तुति कर रहे हैं वृंदावन में। कैसे दोनों घुटना जमीन पर है, झुक गए हैं, हाथ जोड़ करके गदगद वाणी से, पुलकित शरीर से और कांपते हुए भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना का ये पहला श्लोक है। इससे लगता है कि ब्रह्मा जी 7 बार प्रणाम किए, क्योंकि इसमें 7 विशेषण है भगवान के लिए। बार बार प्रणाम करते हैं और फिर भगवान को देखते हैं। मुकुंदम उद्वीक्ष, देख करके फिर प्रणाम करते हैं और प्रणाम के बाद फिर देखते हैं। तो इस तरह से 7 बार वे दंडवत किए और उठ करके फिर बोलते हैं। तो 7 विशेषण दिए हैं इस श्लोक में। पहला है अभ्र बपुषे ते नौमी। सबसे पहला तो है ईड्य। हे ईड्य, ईड्य का अर्थ है स्तुत्य, स्तुति करने योग्य। हे स्तुति करने योग्य। ते नौमी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं। क्यों प्रणाम कर रहे हो? तो सनातन गोस्वामी पाद जी लिखे हैं, तुभ्यम, आपकी प्राप्ति के लिए प्रणाम कर रहा हूं, आपका चरणाश्रय मिल जाए। तो चरणाश्रय तो मिला हुआ है ब्रह्मा जी को, भगवान गर्भोदकशाही विष्णु का, लेकिन चाहते हैं कि हमें वृंदावन वास मिले और कृष्ण का चरण कमल मिले। तो आपकी प्राप्ति के लिए मैं आपको प्रणाम करता हूं और आपकी स्तुति करता हूं। नौमीड्यते ब्रवपुषे, हे ईड्य। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण स्तुति के योग्य है और उन्हीं को प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि संसार में किसी को प्रणाम किया जाता है तो वो प्रणाम अंत में कृष्ण के पास ही पहुंचता है। जैसे मेघ वर्षा करते हैं, कहीं भी वर्षा करें, पहाड़ पर, स्थल पर, लेकिन वो पानी घूम फिर करके समुद्र में चला जाता है। तो ऐसे ही कहीं भी किसी को प्रणाम किया जाता है तो वो प्रणाम केशवम प्रति गच्छति, केशव को मिल जाता है, चला जाता है। तो ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि आप ही स्तुति करने योग्य हैं, आप ही वंदनीय हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूं। रो रहे हैं, फिर गिर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं और उठ करके फिर बोलने लगते हैं। तो दूसरा विशेषण दे रहे हैं अभ्र बपुषे। आप कैसे हैं इसका वर्णन करते हैं। आप
नव जलधर के समान श्यामल वर्ण के हैं। अभ्र बपु से, अभ्र का अर्थ है मेघ, मेघ के समान सांवले हैं। इस छवि को ब्रह्मा जी बड़े ध्यान से देख रहे हैं। अभ्र बपु से, मेघ के समान श्यामल है और आप लीलामृत की वर्षा करते हैं, करुणामृत की वर्षा करते हैं। श्री कृष्ण करुणा से भरे हुए हैं सबके प्रति और अनेक लीलाएं ब्रज में करते हैं, लीलामृत की वर्षा करते हैं। जैसे मेघ वर्षा करता है, वर्षा से पृथ्वी को शीतल कर देता है और चातक को संतुष्ट करता है। तो भगवान अपने भक्तों को, जो चातक की तरह जो रखते हैं, उनको संतुष्ट करते हैं। संपूर्ण पृथ्वी को, समस्त जीवों को शीतल कर देते हैं अपने लीलामृत से। इसीलिए ब्रह्मा जी सबसे बड़े विद्वान भगवान को मेघ कह रहे हैं। अभ्र बपु से, आपका बपु श्री विग्रह बादल के समान है, सांवला है, सुंदर है, नव जलधर के समान श्यामल है। मैं आपको नवमी प्रणाम करता हूं और मैं यह अभिलाषा रखता हूं कि मुझे आपका चरणाश्रय मिले, मुझे इसी ब्रज में आवास मिले, आपकी सेवा मिले। ब्रह्मा जी ने अपने स्तुति के अंत में भी कह दिया कि जगत दे तत्वार पितर। अब ये सारा विश्व ब्रह्मांड जिसकी मैं रचना करता हूं, अब आज से आपको दे देता हूं, संभालिए। अब मैं काम नहीं करूंगा, अब हमसे काम नहीं होगा। रो रो करके कह रहे थे। जो सौभाग्य बछड़ों को यहाँ है, गोप सखाओं को, उतना तो मिल नहीं सकता, लेकिन उनके चरणों की धूल मुझे मिलेगी। तो कोई घास बना दीजिए, कोई लता बना दीजिए। अंत में स्तुति के कहेंगे, लेकिन भगवान ने कुछ कहा ही नहीं। तब वे अपने ड्यूटी पर भाग गए। तो भगवान को सबसे पहले विशेषता दे रहे हैं, विशेषण दे रहे हैं अभ्र बपु से। हे नवीन मेघ के समान श्यामल सुंदर, ते नवमी, तुभ्यम नवमी, मैं आपको प्रणाम कर रहा हूं आपका चरणाश्रय पाने के लिए, आपको पाने के लिए। ये मेरी अभिलाषा है। अब दूसरी विशेषता दे रहे हैं भगवान की, तड़िदम्बराय, तड़ित, तड़ित का अर्थ होता है विद्युत, बिजली। अम्बराय वस्त्र, आप पीला वस्त्र पहने हैं जिसकी पीली दीप्ति बिजली के समान है। बिजली चमकते, कितना सुंदर। आप बिजली के समान चमकता हुआ पीताम्बर पहने हैं, कमर में लपेटे हैं। काछनी पहने थे भगवान, धोती लंबी नहीं पहने थे, काछनी केवल घुटने तक जो काछनी की धोती थी उसको बांध लिए थे और एक और वस्त्र से, पीताम्बर से बांधे थे कमर को, पीले वस्त्र से। तो ब्रह्मा जी उसके तरफ ध्यान दे रहे हैं। तड़िदम्बराय, ये तीसरी विशेषता है। तड़ित के समान, बिजली के समान जिनका वस्त्र है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। तो मन में शंका है कि बिजली तो चंचला है, चमकती है, तुरंत भी गुप्त हो जाती है। तो ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि ये तो अस्थिर विद्युत है। पीताम्बर कस करके बांधे हैं, तो अस्थिर विद्युत है, सदा रहने वाली बिजली।
तो इसके द्वारा भगवान भक्तों के मन को सांत्वना देते हैं। मन बड़ा चंचल है इस प्राकृतिक जगत में। मन को वश में करना लगभग असंभव ही है, असाध्य है, कठिन है। लेकिन भगवान मानो अपने पीताम्बर द्वारा ये कह रहे हैं कि जैसे पीताम्बर को कस करके बांध लिए हैं, ऐसे भक्तों के मन को अस्थिर कर देते हैं। भक्तों के मन को भगवान अपने वस्त्र में फंसा लेते हैं, अपने शरीर में फंसा लेते हैं और मन शांत हो जाता है। ये मानो संकेत कर रहे हैं। श्री ब्रह्मा जी ये कह रहे हैं कि आप कमर में स्थिर विद्युत रखे हैं और एक बिजली ऊपर है, फहरा रही है, ओढ़े हैं, तडिदम बराय। आपका शरीर सांवले मेघ के समान परम सुंदर है और उस सांवले मेघ पर जो वस्त्र है वो बिजली की तरह लग रहा है। सांवले शरीर पर पीत वर्ण का पीताम्बर बहुत अच्छा लग रहा है। और इसके बाद मुख पर देखते हैं गुंजा व तंस परिपीच लसन मुखाया। आप गुंजा फल की माला कान में लपेटे हैं और तंस कुंडल धारण किए। कुंडल औतंस और गुंजा का औतंस और गुंजा की माला भी पहने। अपने केश पास में भी गुंजा लपेटे। गुंजा एक फल होता है, जब उसका फल पक जाता है तो उसकी मालाएं बनाते हैं, छेद करके बड़ी सुंदर माला होती है। तो आप गुंजा की माला पहने। तो प्रश्न होगा ये कौन बड़ी विशेषता है? तो श्री ब्रह्मा जी कहते हैं ये केवल आपकी विशेषता है, केवल ब्रजेंद्र कुमार की। वैसे भगवान गर्भोदकशाही मुकुट धारण करते हैं, माला पहनते हैं, लेकिन सब रत्नों की माला पहनते हैं। वैदुर्य मणि के किरीट और माणिक के, हीरे के बने हुए गहने धारण करते हैं। बहुत मूल्यवान गहना पहनते हैं, बहुत उच्च कोटि के रत्न। तो ब्रह्मा जी ये संकेत कर रहे हैं कि केवल इसी रूप में, ब्रजेंद्र नंदन के रूप में आप सबके लिए सुलभ हैं। यहाँ तुच्छ से तुच्छ वस्तु को आप स्वीकार करते हैं, जैसे अपने गुंजा को स्वीकार किया। गर्भोदकशाही भगवान की तरह आप उच्च रत्नों को ही नहीं स्वीकार करते, तुच्छ से तुच्छ फलों को स्वीकार कर रहे हैं और उपेक्षित मयूर के पांख को अपने श्री विग्रह का स्पर्श दिए हैं, अपने सिर पर धारण किए हैं। ऐसा उदार अवतार अन्य कोई नहीं है। इसीलिए मैं आपका शरणाश्रय चाहता हूं। परिपीच लसन मुखाया, भगवान मयूर के फेंके हुए पुच्छ को, पंख को अपने सिर पर धारण करते हैं। कितना बड़ा आदर देते हैं। बहुत तुच्छ चीज है पंख, शरीर से अलग किया हुआ मोर का पंख, और उसको अपने सिर पर धारण करते हैं। कौन? ब्रजेंद्र कुमार।
इस ब्रज में। इसीलिए यह स्वरूप मुझको सबसे प्रिय है। गुंजावतंस परिपिछ लसन मुखाय, और इनके द्वारा आपका मुख अतिशय सुंदर लग रहा है। लसन मुखाय, लस रहा है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो हर एक बार जहाँ पर तृतीया विभक्ति है वहाँ में चतुर्थ विभक्ति है, वो प्रणाम अर्पित कर रहे हैं। ये लसन मुखाय ते नौमी, जो इस तरह गुंजा का कुंडल पहने हैं और हार धारण किए हैं और मोर पंख धारण किए हैं, और इसके चलते मुख बहुत सुंदर लग रहा है, सांवला मुख। हे मोर पंख धारी, हे गुंजा माला धारी, आपको नमस्कार करता है। उसे छवि वर्णन करके और फिर प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं तो फिर देखने की इच्छा होती है। कहते वन्या सृजे, वन में खिलने वाले पुष्प की माला पहनते हैं। वन्या सृजे ते नौमी, ये ब्रह्मा जी की स्तुति है। कवल बेत्र विषाण वेणु लक्ष्मण श्री ते नौमी, मृदु पदे ते नौमी, पशुपांग जाय ते नौमी। इस तरह सब गिन करके देखिए 7 विशेषण ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। इसीलिए मैं अनुमान करता हूं, मेरा ये अनुमान है कि 7 बार दंडवत किए होंगे और दर्शन किए होंगे, तो 7 विशेषण दे रहे हैं, भगवान के विषय में बोल रहे हैं। अद्भुत स्वभाव है भगवान में। कवल बेत्र विषाण वेणु, आप अपने हाथ में कवर लिए हैं, दही भात का कवर। बेत बछड़ों को हाँकने के लिए दिया, और विषाण सिंह, वेणु बांसुरी। जब श्री भगवान भोजन कर रहे थे गोप सखाओं के साथ, तो बाएं कांख में बेत और सिंह धारण किए थे। बाएं हाथ की हथेली पर दही भात का कवर लिए थे। उनको भोजन परसा गया था, लेकिन खाते खाते ही वे उठकर खड़े हो गए। बछड़े जब नहीं दिखाई दिए, सब गोप सखा खोजने के लिए तैयार हो गए, तो भगवान दही भात का कवर हाथ में लिए खड़े हो गए और बांसुरी लिए थे। बेंत और सिंह ये बाई कोख में खोसे थे, दबाए थे, और बांसुरी को दोनों वस्त्र के बीच में खोस लिए थे। उसी रूप में खड़े हो खा रहे थे। तो यह दृश्य ब्रह्मा जी ने देखा था। उस समय आकाश पथ में हंस पर चढ़ करके वे देखे थे। बहुत सुंदर छवि थी, और उसी को भगवान पुनः प्रकट किए ब्रह्मा के सामने। तो श्री ब्रह्मा जी के कहने का आशय है कि कितनी सुंदर छवि है। अपने भक्तों के चिंता को दूर करने के लिए आप दही भात का कवर लिए लिए खड़े हो गए और बछड़ा खोजने के लिए चल दिए। तो आपके इसी स्वरूप में हमारी मति लगी रहे, हमें यही प्राप्त हो, मतलब मैं आपको प्राप्त हो जाऊं।
आपका नित्य साथ रहे। अब हमको और कुछ ऐसा नहीं लगता। वैसे आपने मत्स्य अवतार लिया, कूर्म अवतार लिया, वराह अवतार लिया, राम अवतार लिया, नृसिंह अवतार लिया, कई अवतार लिए, लेकिन ऐसी छवि कहीं नहीं हुई। एक कवर भोजन लिए हैं हथेली पर और वो भी खा नहीं पा रहे हैं, चिंता में भरे हैं। तो ये अद्भुत छवि है, यही है मंजू महिमा, परम दिव्य महिमा। ब्रह्मा जी ऐसी भगवान की बहुत चीज लीला देखे हैं, ये देखे हैं। वेदों का उद्धार भगवान ने किया मत्स्यावतार लेकर, वो भी देखे हैं। पृथ्वी का उद्धार किया वराह रूप धारण करके, वो भी सब देखे हैं। नृसिंह भगवान की लीला देखें, मृदु पदे कह करके संकेत कर रहे हैं कि कितना सुंदर कोमल चरण है आपका, और हम निकट से इसको देख रहे हैं, छू रहे हैं। लेकिन आप जब नृसिंह भगवान बने थे तो नृसिंह भगवान के पास भी जाना कठिन था, चरण छूना तो बहुत दूर की बात। बहुत दूर हम लोग भाग गए थे, शिव जी भी डर रहे थे। आपकी वो लीला भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हुई, और भयानक दानव हिरण्यकशिपु को मारने के लिए आपने मार दिया, पर उसके बाद जो आपका रूप हुआ तो आपके समस्त भक्त देवता भाग गए। स्वयं लक्ष्मी जी को भी साहस नहीं हुआ आपके पास आने का, आप देखने का। पर यह स्वरूप कितना मधुर है, कोई भी पहुंच सकता है चरण के पास। यहाँ तक कि पक्षी भी अपना पंख दे सकता है श्रृंगार करने के लिए। जंगल में उगा हुआ वृक्ष अपना फूल देता है, अपना गुंजा फल देता है। सबको सौभाग्य मिल रहा है आपके श्री विग्रह का सुंदर स्पर्श प्राप्त करने का। यह सबसे उदार अवतार है, सबसे महान, और इससे भी बढ़कर के गौरांग अवतार है। जो चैतन्य चरितामृत की कथा में बात आती है तो भगवान कृष्ण सर्व सुलभ है। कितना मृदु चरण है, चरण कमल। उन चरण कमलों के पास कोई भी जा सकता है। बछड़े कभी कभी चाटते हैं चरण कमल, गौएं चाटती हैं, सहलाती हैं, दूध पिलाती हैं, और उन्हीं चरणों से आप इस वृंदावन में घूमते हैं। समस्त पेड़ पौधे ते सौभाग्य पाते हैं, आपके चरण कमलों का स्पर्श पाते हैं। बहुत मृदु चरण है, मृदु पदे, और गायों के पीछे पीछे चरण कमल घुमा करता है, बछड़ों के पीछे पीछे घुमा करता है। देखिए भगवान की करुणा, कभी आराम नहीं करते हैं कृष्ण। वन में जहां तहां घुमा करते हैं, बछड़े खा लिए पी लिए ठीक से, यह देखने के लिए, और गायों के पीछे पीछे चलते हैं, मृदु पद है। तो ब्रह्मा जी अफसोस भी कर रहे हैं कि ऐसे मृदु पद से आप बछड़ा खोज रहे हैं जंगल जंगल, पहाड़ में, जमुना के किनारे। मैंने बहुत अपराध किया है, इसीलिए ब्रह्मा जी रो रहे हैं। मैं आपको हैरान कर रहा हूं, बछड़ा चुरा करके आपसे परिश्रम करा रहा हूं। पशुपांग जाय, हे पशु के पुत्र, पशु का पालन करने वाले गोप,
पशु का अर्थ यहाँ गाय है। पशु का पालन करते हैं गोप लोग, ऐसे गोप के आप पुत्र बने हुए हैं अंगज, उनके शरीर से आपका जन्म हुआ है। पशु नंद महाराज हैं और यशोदा जी भी पशु की पत्नी हैं, तो उनके गर्भ से आपका जन्म हुआ है। इस संसार में पशुओं का पालन करना है बहुत बड़ा काम है और बहुत सुंदर काम है। तो भगवान पशु पालन के लिए इस पृथ्वी पर जन्म लिए, गोलोक से आए, वैकुंठ से आए। सबसे जरूरी काम यह है ना, तब न भगवान इस काम को लिए, पशु की रक्षा करना, गोरक्षा करना सबसे महत्वपूर्ण काम है। जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे पशुपांग जाय, आपको नमस्कार है, ते नौमी। इसका अर्थ हे नंद पुत्र, हे ब्रजेश तनय, आपको प्रणाम है। आप पशु पंगज हैं, नंद महाराज के पुत्र हैं, आप में करुणा भरी हुई है, पशुओं को चराने के लिए घूमते रहते हैं, काट कुछ सब कुछ सहते हैं, धूप जाड़ा सब सहते हैं, पशु का पालन करने वाले सब कुछ सहते हैं। तो आप अवश्य मेरे अपराध को क्षमा कर देंगे और मुझे अपने चरणों की शरण देंगे। यही ब्रह्मा जी का उद्देश्य है। बार बार रो रहे थे, बार बार भगवान को प्रणाम कर रहे थे और बार बार देख रहे थे। मुकुंदम उद्वीक्ष्य, मुकुंद को देख रहे थे और प्रणाम कर रहे थे। स्मृत्वा स्मृत्वा पुनः पुनः, पहले आया है ना, स्मरण कर करके प्राग दृष्ट महिमा का बारंबार प्रणाम कर रहे हैं और बारंबार उठकर देख रहे हैं। तो मैंने देखा, गिना कि ब्रह्मा जी 7 विशेषण दे रहे हैं, तो ऐसे लगता है कि 7 बार झुके होंगे और 7 बार उठ करके देखे हैं, खूब चकित होकर। और बड़ी स्तुति किए। अंत में उन्होंने कह दिया कि अब यहां से भागना चाहिए। अपने मन में सोचा और स्पष्ट कह दिया कि जगत एतत् तवार्पितम्, यह संसार आपको अर्पित है, आप संभालिए। चाहे किसी सेवक के द्वारा हमारे पद पर रह करके ब्रह्मा बना करके सृष्टि करिए, चाहे जैसे चलाना हो चलाइए, मैं अब काम नहीं करूंगा। मुझे इसी ब्रज में कोई घास बना दीजिए, लता बना दीजिए। अवश्य ब्रह्मा जी की इच्छा पूरी हुई होगी। ये कोई उल्लेख नहीं है स्पष्ट, लेकिन भगवान सबकी इच्छा पूरी करते हैं, तो अपने परम भक्त की इच्छा पूरी क्यों नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी इस तरह से कहते हुए, रोते हुए चले गए और मुकुंद हाथ में दही भात का कवर लिए हुए ही खड़े रह गए। उनको खाने की फुर्सत ही नहीं है, चिंता है अपने बछड़ों की और गोप सखाओं की। क्या सुंदर छवि है।